क्या आपने कभी सोचा है, एक स्त्री जिसने 5 पतियों के साथ विवाह किया, वो समाज में कैसे पूजनीय बन गई? एक स्त्री जो अग्निकुंड से जन्मी, जिसने अधर्मियों के विनाश का बीड़ा उठाया और धर्म की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम बात कर रहे हैं उस चिरकुमारी की, उस पुण्यशालिनी की, जिसे इतिहास द्रौपदी के नाम से जानता है। आज की इस दिव्य कथा में आइए जानते हैं द्रौपदी का जन्म कैसे हुआ, उसका पूर्व जन्म क्या था और क्यों कहा जाता है कि वह अधर्म के नाश के लिए स्वयं अग्निकुंड से प्रकट हुई थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार द्रौपदी अपने पिछले जन्म में एक ऋषि की पत्नी थी। उनका नाम था मुखद्वाला और वे महान मुक्ति ऋषि की पत्नी थी। जब उनके पति की अल्पायु में ही मृत्यु हो गई तो उन्होंने अपने पति को पुनः पाने की इच्छा से घोर तपस्या की। सालों की कठोर तपस्या के बाद महादेव प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। मुखद्वाला ने कहा, हे भोलेनाथ, मैं ऐसा पति चाहती हूँ जो धर्मराज हो, बलवान हो, निर्णयों में अडिग हो, राजनीति में निपुण हो और सुंदर हो। महादेव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, ये 5 गुण एक ही पुरुष में संभव नहीं, परंतु तुम्हें तुम्हारे अनुसार ही 5 अलग अलग गुणों वाले पति मिलेंगे। तथास्तु। यही वरदान आगे चलकर द्वापर युग में द्रौपदी के रूप में फलीभूत हुआ। अब बात करते हैं द्रौपदी के वर्तमान जन्म की। राजा द्रुपद, जो पहले गुरु द्रोणाचार्य के मित्र हुआ करते थे, एक दिन गुरु द्रोण द्वारा अपने अपमान के बाद क्रोधित हो उठे। उन्होंने प्रतिशोध की अग्नि में तपकर निर्णय लिया कि वह द्रोणाचार्य को पराजित करने के लिए एक ऐसा पुत्र प्राप्त करेंगे जो अजेय हो। ब्राह्मण, भाइयों, याज और उपयाज की सहायता से उन्होंने एक दिव्य यज्ञ किया। यज्ञ पूर्ण हुआ। अग्निकुंड से पहले एक पुत्र प्रकट हुआ, धृष्टद्युम्न, और फिर उसी अग्निकुंड से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई, जिसकी आंखें कमल जैसी, रंग सांवला और रूप अनुपम था। उसी समय आकाशवाणी हुई, यह कन्या अधर्मियों के नाश का कारण बनेगी। यही थी द्रौपदी, अग्निजा, जो स्वयं अग्नि का अंश मानी जाती है। द्रौपदी को केवल स्त्री के रूप में नहीं देखा जाता, वह 5 कन्याओं में एक है। हर स्त्री के लिए एक प्रेरणा। उनकी कहानी केवल एक पत्नी की नहीं, बल्कि एक संघर्षशील नारी की है, जो हर परिस्थिति में धर्म के पक्ष में खड़ी रही। जब द्रुपद ने द्रौपदी का स्वयंवर रचाया तो सारे बड़े बड़े राजा आए, यहाँ तक कि कर्ण भी आया, परंतु द्रौपदी ने उसे सूतपुत्र कहकर रोक दिया। फिर एक ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन ने बिना अपने वास्तविक रूप का परिचय दिए उस कठिन धनुष को उठाया और मछली की आंख भेद दी। द्रौपदी को अर्जुन ने जीता। जब अर्जुन द्रौपदी को लेकर मां कुंती के पास पहुंचे, तब कुंती पूजा में लीन थी। उन्होंने बिना देखे कह दिया, जो भी लाए हो आपस में बांट लो। यह सुनकर सब स्तब्ध रह गए, लेकिन द्रौपदी ने बिना कोई विरोध किए अपनी सास की बात को वरदान मानकर 5 पांडवों को अपना पति स्वीकार किया। यही वह क्षण था जब महादेव का 5 पतियों वाला वरदान पूर्ण हुआ। कहते हैं महादेव ने द्रौपदी को यह वरदान भी दिया था कि हे देवी, तुम हर दिन स्नान के बाद पुण्य कन्या बनोगी और सदा युवती रहोगी। तुम्हारी पवित्रता पर कोई आँच नहीं आएगी। इसीलिए
5 पतियों की पत्नी होते हुए भी द्रौपदी सदा पूजनीय और आदरणीय बनी रही। महाभारत का सबसे दर्दनाक अध्याय तब आया जब युधिष्ठिर ने जुए में द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और हार गए। सभा में भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे ज्ञानी बैठे थे, लेकिन किसी ने उस नारी का सम्मान नहीं बचाया। दुर्योधन ने द्रौपदी को बलपूर्वक सभा में बुलवाया और दुशासन ने उसका चीरहरण करना चाहा। तब द्रौपदी ने आंखें मूंद कर पुकारा, हे कृष्ण, मेरी लाज बचाओ। और श्री कृष्ण ने उनकी साड़ी इतनी बड़ी कर दी कि दुशासन थक कर चूर हो गया। उस दिन द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं कौरवों के रक्त से अपने बाल नहीं धो लूंगी, तब तक अपने बाल नहीं बांधूंगी। और यही प्रतिज्ञा आगे चलकर महाभारत के युद्ध का कारण बनी। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को 3 वर मांगने को कहा। पहला वर पांडवों की रक्षा, दूसरा वर उनकी अस्त्र शस्त्र की वापसी, तीसरा वर कुछ भी नहीं मांगा क्योंकि वह बलिदान की मूर्ति थी। द्रौपदी ने पांडवों के साथ वनवास किया, कष्ट सहे, अपमान झेले, लेकिन फिर भी न उनका संयम टूटा न उनका विश्वास टूटा। जब युद्ध हुआ तो वही द्रौपदी जो कभी चीरहरण की शिकार बनी थी, धर्म की विजय की प्रतीक भी बनी। द्रौपदी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो तो एक युग की दिशा बदलने वाली शक्ति थी। उनकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। उनकी चुप्पी में क्रांति नहीं, उनका जीवन हर नारी के लिए एक सीख है कि स्त्री चाहे तो अधर्म का नाश कर सकती है और धर्म की स्थापना भी। तो मित्रों, यह थी द्रौपदी की अमर कथा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय द्रौपदी माता जरूर लिखिए, और अगर आप किसी अन्य देवी देवता की कथा सुनना चाहते हैं तो नीचे जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।